एक समय की बात है। नदी के किनारे एक छोटे से गांव में रोहन नाम का 16 साल का लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। उसके पिता बढ़ई का काम करते थे और लकड़ी की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। मुश्किल से गुजारा चल पाता था। रोहन स्कूल में सबसे होशियार नहीं था, लेकिन उसके पास एक खास ताकत थी। उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रोहन उठता और नदी के किनारे दौड़ता। उसका सपना था कि वो एक अच्छा धावक बने और जिला खेल अकादमी के लिए उसका चयन हो जाए। अगर वो अकादमी में शामिल हो जाता तो वो एक अच्छे एथलीट की तरह ट्रेनिंग कर सकता था। वो अपने पिता का नाम रोशन कर सकता था और एक दिन वो उस छोटी सी दुकान को बड़ा बना सकता था। लेकिन एक समस्या थी, वो हमेशा हार जाता था। 2 साल तक वो हर स्थानीय दौड़ में शामिल होता था और हर बार वो दूसरे या तीसरे स्थान पर आता था। उसके दोस्त ने कहा, रोहन, शायद दौड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बस समय बर्बाद कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन रोहन हर दिन दौड़ता रहा। एक बार बरसात की सुबह दौड़ते समय वो कीचड़ भरे रास्ते पर फिसल गया और जोर से गिर गया। उसके कपड़े गंदे थे और उसके टखने में बुरी तरह चोट लगी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके बालों से बारिश की बूंदें टपक रही थी और बहुत दिनों बाद पहली बार वो रोया। उसने कहा, शायद वे सही कह रहे हैं। मैंने इतने दिनों तक बहुत मेहनत की और फिर भी हार गया। शायद मैं काबिल नहीं। तभी एक बूढ़ा किसान अपनी गायों के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने रुककर धीरे से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रोहन ने कहा, मैं हर दिन दौड़ता हूँ, मैं अपना सब कुछ झोंक देता हूँ, लेकिन फिर भी हार जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। किसान ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वहाँ बांस का वो झुरमुट दिख रहा है? क्या तुम जानते हो कि बांस के बीज को उगने में कितना समय लगता है? रोहन ने कहा, नहीं, 5 साल। 5 साल तक तुम उसे पानी देते हो, उसकी देखभाल करते हो, लेकिन जमीन से कुछ नहीं निकलता। फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में वो 80 फीट ऊंचा हो जाता है। क्या यह अचानक बढ़ रहा था? उसकी जड़ें जमीन के नीचे गहरी और मजबूत हो रही थी। उसने रोहन की तरफ देखा और प्यार से कहा, बेटा, तुम अपनी जड़ें बढ़ा रहे हो, अब रुकना मत। उद्धरण चिन्ह। उन शब्दों ने रोहन के अंदर आग जला दी। उस दिन से वो दूसरों को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए दौड़ने लगा। बारिश हो या धूप, सर्दी हो या गर्मी, रोहन दौड़ता था। उसने पेशेवर धावकों के वीडियो देखे। उसने अपनी सांस, अपनी टाइमिंग, अपने आसन में सुधार किया। धीरे धीरे, चुपचाप वो मजबूत होता गया। 1 साल बाद बड़ा दिन आया, जिला इंटर स्कूल रेस। शीर्ष विजेता को खेल अकादमी के लिए चुना जाना था। मैदान शहर के स्कूलों के मजबूत धावकों से भरा हुआ था। रोहन चुपचाप उनके बीच खड़ा था। सीटी बजी। रोहन दौड़ा, सबसे तेज नहीं, लेकिन कदम से कदम मिलाकर, स्थिर, ध्यान केंद्रित करके, जैसे उसने अभ्यास किया था। जब कोई उसके आगे निकल गया तो वो घबराया नहीं। जब उसके पैर में दर्द हुआ तो वो नहीं रुका। वो अपनी लय में रहा। और आखिरी 200 मीटर में कुछ क्लिक हुआ। उसका शरीर ऐसा था जैसे वो इस पल के लिए बना हो। एक एक करके उसने दूसरों को पीछे छोड़ दिया और आखिरकार उसने फिनिश लाइन पार कर ली। सबसे पहले उसके दोस्त और शिक्षक खुशी से चिल्लाए और उसके पिता स्तब्ध खड़े थे, अपने मुंह पर हाथ रखे हुए, आंखों में आंसू भरे हुए थे। रोहन का चयन हो गया, जिला खेल अकादमी। लेकिन उससे भी बढ़कर अब उसे खुद पर भरोसा हो गया था। सालों बाद रोहन अपने गांव लौट आया। वो उस बूढ़े किसान से मिलने गया जो अब बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। रोहन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी समझदारी भरी बातों की वजह से मैं खुद को पा सका। शुक्रिया। अगर मैंने उस दिन तुम्हारी सलाह न मानी होती तो शायद मैं हार मान लेता। उद्धरण चिन्ह। किसान ने उसे कोमल निगाहों से देखा और जवाब दिया, मुझे खुशी है कि मेरी बातों ने तुम्हारी मदद की, रोहन। लेकिन याद रखना, तुमने हार नहीं मानी। ताकत हमेशा तुम्हारे अंदर थी। उद्धरण चिन्ह। कहानी का सार, महान चीजों में समय लगता है। सिर्फ इसलिए कि आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखते, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके प्रयास व्यर्थ हैं। बांस की तरह आपकी जड़ें सतह के नीचे मजबूत हो सकती हैं, जो आपको कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रही है। जीवन में बहुत से लोग सफलता से ठीक पहले हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, लगातार प्रयास करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, वे अंत में सफल होते हैं। इसलिए आपका सपना जो भी हो, चलते रहें। आपका समय जरूर आएगा।